अब ये लकड़ी पकड़ेंगे, ये देखो, तो कल मछली और आज लकड़ी। और ये लकड़ी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोग लकड़ियाँ भी पकड़ते हैं। और पहले तो साल भर के लिए लकड़ी, 2-2 साल के लिए लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे। इस साल का भी वही हाल है, सभी लोग पकड़ेंगे। अभी तो पता नहीं चला है, अभी तो सुबह का टाइम है। देखो टाइम बता दें आपको, अभी तो 6:30 बजे हुए हैं। अभी तो आधे लोग सो रहे हैं। और जैसे ही ये पता चलेगा कि भैया वो अढ़ावल का पुल, पीपा का पुल फंस गया है आके, अरे फिर तो क्या देखना, फिर क्या कहना। ये देखिए, ये पीपो का पुल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अढ़ावल का पुल है। कल ही चर्चा हो रही थी शाम को एक बर्थडे पार्टी में, और वो मेहमान हमारे साथ आए हुए थे। हमने पूछा आपके यहाँ का जो ब्रिज है वो हटा के नहीं अभी तक, यानी कि उसको पहले से खोल के हटा लिया जाता था। नियम ये था पहले, जब ठेके में से सब ब्रिज, जब घाट जब ठेके में रहते थे, तो इन ब्रिजों को जुट्टी यानी कि जोड़ा जोड़ा खोल खोल के पहले से इनको लाइन से लगा दिया जाता था, मजबूत बांध दिया जाता था, तो ये बहते नहीं थे। पर ये काम इसमें नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई था ही नहीं, कोई देखभाल करने वाला था ही नहीं। इसके लिए इसका हाल ये है कि आज यहाँ पे फंसा हुआ। ये है लापरवाही, पूरी तरह लापरवाही कह सकते हैं इसको। अब जो भी हो, ये बहकर अब आ गया हमारे चिल्ला घाट में, और चिल्ला घाट में लोग इसका दर्शन करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा आनंद उठाएंगे, यही होगा और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बाकी जो इसको ले जाने का है, तो वो अभी अगर मोटर बोट वगैरह आते हैं तो ये बड़ी आसानी से अभी चला जाएगा। अगर इसको जल्द नहीं निकाला गया और पानी बढ़ता रहा तो निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान है, अभी अगर इसमें 2-3 मोटर बोट जो बांध के अगर खींच के सीधा करके इसको, उस पार का पानी मध्यम है, शांत है, तो उस पार का जो पानी है उसमें अगर ये पुल चला जाता है तो बड़ी आसानी से इसको लेके ऊपर जाया जा सकते हैं। पूरा पुल तो ले जाना बहुत मुश्किल है, पर इसको खोल खोल के यहीं से ले जाएंगे। उस पार कहीं भी इसको लगा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, और बाद में खोल खोल के इनको जुट्टी और यहाँ से ले जाया जाएगा। इस तरह से ये जो पीपो का पुल है ये निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक बारगी चला जाए इतने बहते पानी में, तो वही कहावत है कि तूफान का सामना आंखें फाड़ के नहीं करना चाहिए, तूफान शांत हो जाए उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो ऐसे अगर बहते पानी में इस ब्रिज को ऊपर की तरफ खींचा जाए तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मशीनरी ऐसी बड़ी बड़ी होती है कि ये ब्रिज तो क्या, बड़ी बड़ी चीज़ों को टांग लेते हैं। फिर ये पुल कौन सी चिड़िया का नाम है, कौन सी चीज़ है ये, बस वो चीज़ चाहिए, वो मशीनरी चाहिए इसको खींचने वाली। ये देखिए चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लकड़ी और मछली की भरमार। और केन नदी का रुद्र रूप अब शुरू हो गया है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये पहला तस्वीर है, पहली ये शुरुआत है। देखो भैया लकड़ी पकड़ रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी है। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि कहाँ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं तो जल्द से जल्द उठ जाइए। और जो है ताज़ा तस्वीरें इस समय, ये देखिए लकड़ी भैया जो है पकड़ के ले आए हैं लकड़ी। और पानी की रफ्तार बहुत ही तेज, एकदम गोली की रफ्तार से पानी जा रहा है। गोली की रफ्तार से पानी जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला घाट से, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। चिल्ला घाट में अब जो केन नदी है उसकी एंट्री हो गई है, और अपना विकराल रूप लेते हुई केन नदी इस समय बह रही है। चिल्ला घाट में आ भी चुकी है। कल मछलियों की धाद लेके आई थी, मछलियों की बहाड़ लेके आई थी, अपने साथ में मछलियों की बाढ़ लेके आई थी। आज लकड़ियों की बाढ़ लेके आई है, क्योंकि कल जो था पानी जंगलों में जैसा जो बराबर का एरिया होता है वहाँ नहीं फैलता है, इसलिए कल लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। पर अब जो है जैसे जैसे पानी फैलेगा और जो कचरा है, जो लकड़ियाँ हैं किनारे में पड़ी हुई हैं, वो सब बह बह कर आ रही हैं। इसलिए लोग जो है लकड़ी पकड़ने के लिए भी यहाँ पे दौड़ धाम कर रहे हैं, और रात भर तो मछलियाँ पकड़ी ही गई हैं। ये देखिए, तो आपको बता दें कि ये जो पीपो का पुल है ये अढ़ावल घाट है ऊपर,
यही यमुना नदी में, और अड़ाहवल घाट से बहकर ये यहाँ आ गया है। अभी तो इतनी बाढ़ नहीं दिख रही है यमुना नदी में, देखिए पूरा रेत खुला हुआ है। फिर ये जो ब्रिज है ये जल्दी कैसे टूट गया, और टूट कर यहाँ तक भी पहुँच गया, किसी को खबर नहीं लगी, आके टकरा भी गया। इसका क्या आप अर्थ निकालेंगे और क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बहने का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे ये देखिए बह के ये ब्रिज जो है, ये देखिए देखने वालों का भी तांता शुरू हो गया। ये देखिए वहाँ ब्रिज से ये अब लाइन, जैसे जैसे ये खबर फैलेगी वैसे वैसे यहाँ लोगों को नज़ारा देखने के लिए जो है यहाँ पे आना पड़ेगा, और आ ही रहे हैं। देखिए जैसे अभी पता चलेगा गांव वालों को, देखना थोड़ी देर में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ गांव का गांव जो है देखने के लिए उमड़ेगा, खाली ये पीपा देखने के लिए उमड़ेगा। इस तरह से यहाँ की तस्वीरें जो है बनी हुई हैं। सुबह की तस्वीरें हैं, अभी 7 भी नहीं बजा है, और ये जो जल स्तर है केन नदी का वो लगातार कल से बढ़ रहा है। कल हाँ रात को नहीं दिख रहा था। ये देखिए ये जो पिलर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसके बगल में कल मछलियाँ लोग पकड़ रहे थे, और वहाँ ये जो पीपे पड़े हैं इसमें हम खड़े भी थे, और नीचे पूरी जगह ये जो स्पेस है दोनों के बीच का जो स्पेस है पूरा खाली था, और कम से कम 5 से 6 फीट तक जो जल स्तर है वो बढ़ा है, 6-7 हो सकता है। गहराई काफ़ी है वहाँ पे, इसलिए अंदाज़ा खड़े में नहीं लगाया जा सकता। तो ये देखिए मछली अभी भी जो है, देखिए जो भाई साहब आ रहे हैं उनके हाथ में, और वो जो पिलर था वो आधा सूखे में था, आधे की तरफ पानी था। तो इतना जो है जल स्तर बढ़ा हुआ है, और कल से लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये पहला पानी निकाला गया है। आपको खास करके बता दें कि ये जो पानी निकाला जाता है बहुत ही अच्छी बात है आगे के लिए, क्योंकि अचानक अगर ज़ोरदार बारिश हो जाती है ऊपरी इलाकों में, और फिर ये पानी उस पानी के साथ मिक्स होकर छूटता है तो खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए पानी कम किया जाता है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये पानी निकाल दिया जाता है, क्योंकि आगे का जो समय आने वाला है, जो बारिश अभी तो हुई नहीं है, ये देखिए तो ये जो गैप है इसके नीचे से ही पानी जाए। अगर बारिश का पानी और ये पानी सब इकट्ठा, और जमुना का पानी भी इकट्ठा आ गया तो फिर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए बड़ी ही सूझबूझ के साथ ये पानी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है, और पानी जब कम हो जाता है तो जो बारिश होती है तो ये जो खाली होता है उसकी जगह भर जाता है, तो वो फिर कवर हो जाता है, कवर करता है। फिर भी अगर बारिश ज़्यादा हो गई, लिमिट से ज़्यादा, तो फिर कुछ भी कह नहीं सकते क्या हो सकता है, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चिल्ला घाट सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि सारी नदियों का जो जल स्तर है वो इकट्ठा होकर यहीं से गुजरता है। चाहे वो चम्बल हो, चाहे वो केन हो, चाहे वो बेतवा हो, चाहे यमुना नदी हो, और ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। उसकी जानकारी हम लेंगे, इसके बाद में उनकी भी डिटेल आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ की नदियों का पानी यहाँ से गुजरता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। पहले के ज़माने में तो यहाँ से न जाने क्या क्या बहता दिखाई देता था, जानवर वगैरह जो अचानक डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सब बह बह के जो है, अब ये छपरिया वपरिया ये जंगल का जितना कचरा है वो सब बह के यहाँ से ये जा रहा है। हमारे मास्टर साहब लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, हमारी टीम भी बनी हुई है, और टीम हमारी ये पहुँचने ही वाली है। यहाँ टीम पहुँचेगी और अपने अपने आईडियों के माध्यम से आप तक ये तस्वीरें पहुँचाई जाएंगी, जो भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार और नमस्ते। और यहाँ पे देखिए बच्चों से लेकर ये देखिए बड़ी लकड़ी पकड़ लिया, बड़ी लकड़ी पकड़ लिया। कल मछली पकड़ रहे थे, आज लकड़ियाँ पकड़ रहे हैं। ये देखो, ये लकड़ी बहुत मायने रखती है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि चूल्हे का जो खाना है, चूल्हे की जो रोटी है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए लकड़ियाँ भी ज़रूरी हैं। गैस से काम नहीं चलता है, पर रोटी चूल्हे की चाहिए, चूल्हे की रोटी चाहिए। खाने के लिए लकड़ियाँ की ज़रूरत होती है, लकड़ियाँ चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, बड़े ट्रेंड है वो जो तैरने में ट्रेंड है, नहीं तो बड़े बड़े लोग भी बहुत डरते। जो लोग अभी अभी नए नए जुड़े हुए हैं, तो इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला घाट में उपस्थित हैं, यमुना संगम में।
और ये जो आप पीपो का पुल देख रहे हैं, ये यहाँ पे फंसा हुआ है, ये अढ़ावल घाट का पुल है जो यमुना नदी में इससे ऊपरी इलाके में बंधा हुआ था। टूट कर वो आ गया है यहाँ, टूट कर यहाँ पे फंस गया है। अब इस कदर फंस गया है जैसे सांप बिल में फंस जाता है। सांप बिल में फंस जाता है, आधा इधर आधा उधर रहता है, निकल नहीं पाता न पीछे जाता है। तो वही हाल ये ब्रिज का है। अब ये फंसा हुआ है, अब ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। अगर जल स्तर बढ़ता है, रफ्तार बढ़ती है, तो फिर ये अलट पलट के कैसे भी करके निकलेगा तो नहीं, किसी हालत में फंसा ही रहेगा। जब तक इसको खींच के एक किनारे से उस पार नहीं ले जाया जाएगा, इसको खोला नहीं जाएगा और जोड़ी जोड़ी हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये हटने वाला नहीं है यहाँ से। ये देखिए, अब जो है लोगों का यहाँ पे जो हुजूम है, जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लोग ऊपर से भी देख रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये सब बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वहाँ बैठे हुए। तो आप भी अगर पकड़ने के लिए बाकी है मछली तो आ जाइए और एक दो पकड़ के ले जाइए अपने घर। बहुत ही तेज बहाव इस समय केन नदी का, और यमुना नदी भी आ गई है, यानी कि दोनों नदियों की एंट्री हो गई है। यमुना नदी आई है तो वो सीधा पुल को ही लेके आ गई है, और जो केन नदी आई थी वो मछलियों की बाढ़ लेके आई थी और लकड़ियों की बाढ़ लेके आई है। पर जो यमुना नदी है, यमुना नदी ने सोचा कि ये मेरे से छोटी है और ये मछली और लकड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर यहाँ तक पहुँची है, तो मैं भी कोई बड़ा चीज़ लेके जाऊँ। तो वो सीधे ये देखिए, ये पूरे पीपे का जो है पुल ही उठा के बहा के लेके यहाँ पे फंसा दिया। अभी तो अच्छा ये है कि यमुना नदी अपनी रफ्तार में नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है, ये ब्रिज आसानी से अभी भी निकल सकता है, पुल निकल सकता है। इसके लिए मोटर बोट की ज़रूरत होगी। ये देखिए, और काफ़ी लोग तो देख देख के जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो भी अब यहाँ पहुँच रहे हैं, और पहुँचेंगे क्यों नहीं भाई, क्योंकि देखने जैसी जो तस्वीर जो आज जो है यहाँ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब से ये 2 ब्रिज बने हैं, आज पहली बार ये ब्रिज बहकर आ गया है। इससे पहले हमने बता ही दिया आपको कि इसी के 2 जुट्टी आए थे जब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, यानी कि ऊपर से बीम से निकलने की जगह नहीं थी, तब ये बह के आए थे और नीचे वाले ब्रिज से टकरा गया था। तो नीचे वाला ब्रिज भी क्रैक हो गया था, कम से कम 1 फुट का फ़र्क पड़ गया था, खसा गया था, फिर उसको ठीक किया गया। ये देखिए, हाथ में मछली और फिर भी ताक रहे हैं कि यहाँ मिल जाए। और ये लकड़ी की भी तस्वीर देखो, भाई साहब लग चुके हैं, अभी तक देख रहे थे, पर अब इनका जो है काम शुरू हो गया। तो इस समय आप लाइव देख रहे हैं चिल्ला घाट से लाइव केन नदी बाढ़ की लाइव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से। और ये अब इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा 2 से 3 महीना। इसलिए आपको कह रहे हैं कि अभी तक आपने हमारी आईडी को फॉलो नहीं किया है, फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि हम यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचा सकें। वो देखिए, बच्चे ने पकड़ लिया, देखो वो देखो, मछली पकड़ ली बच्चे ने। और ये जो छोटी सी कुलिया है नाला जैसा, उसी में सब घुसे हुए हैं। तो मछली, लकड़ी और बाढ़ सब कुछ साथ साथ है। मैं चलूँगा उनके पास और दिखाऊंगा आपको। छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेंड हैं, माहिर हैं तैरने में, वो आज लगे हुए हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ये देखिए। और किनारे से जा रही है, यही मशक्क़त उठानी पड़ती है बोट वालों को अगर वो दूर से जा रही है, पर बड़ी आसानी से जो है लकड़ियाँ भी आज समेटी जा सकती हैं, और समेट भी रहे हैं लोग। अब मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ने के लिए ताक के खड़े हैं। ये देखिए, सभी हमारी आईडी से जुड़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। और सभी जो हमारे गुरुजन हैं उनको सादर प्रणाम। आप भी कमेंट करिए कि आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है, और इस जो ब्रिज यहाँ पे फंसा हुआ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए, हमारे अशोक निषाद, ये पीपा का पुल कहाँ आ गया है जी। तो हम आपको बता दें जी कि ये हमारे चिल्ला ब्रिज में फंस गया है आके जी, सही बता रहे हैं, ये चिल्ला ब्रिज में हमारे फंस गया है आके। और इससे ऊपरी इलाके में ये अढ़ावल घाट लगता है, वहाँ पे बना हुआ था, वहाँ से बहकर यहाँ आ गया है। एकदम सही जो है बता दिया आपको। ये पुल कहाँ आ गया है। हाँ, आपका हमने जवाब दे दिया है, आगे आप दूसरी कमेंट करिए। ये पुल जो है अढ़ावल घाट का है और बहकर चिल्ला घाट के ब्रिज में, चिल्ला घाट के पक्के पुल में फंसा हुआ है। डंडी से, लकड़े से, फट्टी से, हाथ से, आज सारे जो आइडिया है, सारी टेक्निक यहाँ पे ये देखिए, ये सही
ट्रेन में चल रहा है। ये टेक्निक देखिए, मारा तो सही लेकिन पकड़ में नहीं आई। ये देखिए, अब क्या करें, चिल्लाना तो पड़ेगा ही। देखो धीरे धीरे जब से हम खड़े हैं तब से यहाँ पे कितनी लकड़ी इकट्ठा हो गई है। ये देखिए, तो आज जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ये चिल्ला घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। जो केन नदी है, केन नदी बाढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केन नदी की एंट्री हो गई है, यानी कि उसमें जो जल स्तर है वो आ चुका है और यमुना नदी ने ये जो अढ़ावल का पुल है उसको बहाकर और चिल्ला घाट के पुल में ला दिया है और ये यहाँ पे फंसा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं बाढ़ की। ये संगम आपको दिखा देते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं यमुना नदी है और ये केन नदी है, दोनों का संगम है। दोनों जब अपने रूप में आ जाती हैं और एक साथ में अगर इसमें जल स्तर आ जाता है तो भैया यहाँ का नज़ारा कुछ बदल जाता है। चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव आपको पसंद आया होगा, आज की तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी, यहाँ का नज़ारा आपको पसंद आया होगा। आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आखिरी बता दें कि ये जो ब्रिज है अढ़ावल घाट का पुल है पीपों का और बहकर ये चिल्ला घाट के ब्रिज में फंसा हुआ है। फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।